Everyone, this is lecture number 18 of biochemistry, first semester, course titled Biomolecules। तो आज हम डिस्कस करते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड्स होता क्या है। तो हम टर्म से समझ सकते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड्स होता क्या है। लिपिड, लिपो मीन्स लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड्स मीन्स सम कार्बोहाइड्रेट और शुगर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लिपिड इज बाउंड टू सम शुगर। ठीक है, lipopolysaccharides are the dominant surface feature of the outer membrane of gram-negative bacteria such as Escherichia coli और Salmonella typhimurium। अब क्या है कि जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स है वो डोमिनेंट सरफेस फीचर है ये, यानी कि ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसमें दो आउटर मेम्ब्रेन दो लेयर होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के दो लेयर होता है, ठीक है, आउटर और इनर। और जो ये लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, एलपीएस जो होता है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है? आउटर सरफेस पे, आउटर मेम्ब्रेन पे देखने को मिलता है, आउटर सरफेस पे। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पे ही देखने को मिलता है, इनर पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये लिखा है बिकॉज इट्स शुगर पोर्शन इज वाटर सोल्यूबल एंड इट्स लिपिड पोर्शन इज ऑयल सोल्यूबल। एलपीएस इज एन एम्फीपैथिक सब्सटेंस। अब ये जो एलपीएस होगा, ठीक है, अब यहाँ पे मैं बड़ा करके जूम करके दिखाऊं इस चीज़ को, तो क्या है कि ये एलपीएस है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है। अब जो इसका शुगर पोर्शन होता है, यानी कि लिपोपॉलीसेकेराइड में शुगर पोर्शन है, यानी कि पॉलीसेकेराइड पोर्शन जो होता है वो क्या होता है कि वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है ये, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है। और जो लिपिड पोर्शन है, जो अंदर होता है, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड पोर्शन होता है, वो ऑयल सोल्यूबल होता है। ठीक है, ऑयल सोल्यूबल, तो इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसीलिए कहते हैं एम्फीपैथिक सब्सटेंस। ठीक है, एम्फीपैथिक सब्सटेंस विच इज बोथ सोल्यूबल इन बोथ वाटर एंड ऑयल। ये जो, क्योंकि दो अलग अलग प्रॉपर्टी होने की वजह से दोनों ये क्या होता है कि वाटर और ऑयल दोनों में सोल्यूबल होगा। LPS इज नॉर्मली मोर इजीली सोल्यूबल इन वाटर देन इन ऑयल। अब क्या होता है कि LPS जो होता है वो ज़्यादा किस में सोल्यूबल होता है? वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होता है देन इन ऑयल। ठीक है, ऑयल से। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटेक्ट बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ मोलिकुलर मास 10 to 20 किलो डाल्टन मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। अब क्या होता है कि जो बैक्टीरियल के पॉलीसेकेराइड्स होता है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, जो एक का मास होता है, वेट होता है, मोलिकुलर मास होता है 10 से किलो डाल्टन। अब यही जो बना होता है किससे? 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। इस लिपोपॉलीसेकेराइड्स में 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है? फर्स्ट हाइड्रोफोबिक लिपिड सेक्शन, जिसे लिपिड ए भी कहते हैं। हाइड्रोफिलिक कोर, ठीक है, हाइड्रोफिलिक कोर पॉलीसेकेराइड चेन। और थर्ड क्या है? रिपीटिंग हाइड्रोफिलिक ओ एंटीजेनिक पॉलीसेकेराइड्स। तीन तीन इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके मेम्ब्रेन है आउटर और इनर। ये आउटर और ये इनर। अब जो एलपीएस जो होता है कहाँ पे होता है? आउटर सरफेस पे होता है, आउटर मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, तो इसी का स्ट्रक्चर ये है एलपीएस का। तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी कहा 3 कंपोनेंट्स होता है। लिपिड ए जो सबसे लिपिड वाला पोर्शन, और उसके बाद कोर पॉलीसेकेराइड, और उसके बाद ओ एंटीजन पॉलीसेकेराइड। 3 पोर्शन होता है। ठीक है, अब पहले लिपिड ए का देखते हैं। लिपिड ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये जो लिपिड ए जो है, जो कि मेम्ब्रेन में होता है, एम्बेडेड होता है, वो क्या होता है कि जो टॉक्सिसिटी दिखाता है, जो बैक्टीरिया का एक टॉक्सिसिटी दिखाता है, उसका उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेकेंड क्या है? हाइड्रोफिलिक कोर पॉलीसेकेराइड चेन। ठीक है, सेकेंड आप देख सकते हैं हाइड्रोफिलिक कोर। कोर मीन्स इनर साइड पे जो पॉलीसेकेराइड होता है, ये जो आउटर वाला है और ये इनर साइड वाला होता है, इसीलिए कोर पॉलीसेकेराइड। और क्या है? और थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? ओ एंटीजेनिक ओलिगोसेकेराइड, यानी कि रिपीटिंग हाइड्रोफिलिक ओ एंटीजेनिक ओलिगोसेकेराइड साइड चेन दैट इज स्पेसिफिक टू बैक्टीरियल सेरोटाइप। यहाँ पे देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट पे क्या है? ओ एंटीजन पॉलीसेकेराइड्स। ये जो होता है एन रिपीटिंग का है। रिपीटिंग क्यों? क्योंकि ये वाला एन नंबर ऑफ 4 to 40, यानी कि ये जो पोर्शन है वो रिपीट होता है 4 से लेके 40 तक अलग अलग बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ओ एंटीजन क्यों? क्योंकि ये वाला डिसाइड करता है कौन सा बैक्टीरियल सेरोटाइप्स है। ठीक है, एक बैक्टीरिया होगा, उसके अलग अलग सेरोटाइप्स होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? ये वाला कौन सा है, ये जो ओ एंटीजन पॉलीसेकेराइड किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए ओ एंटीजन पॉलीसेकेराइड्स। ये और एक ओवरऑल केमिस्ट्री एक और डिटेल स्ट्रक्चर है किसके? एलपीएस के। ठीक है,
तो आउटर साइड पे आप देख सकते हो ओ एंटीजन, तो इनर आउटर कोर को डिवाइड किए हैं आउटर और इनर में, और सबसे इनर मोस्ट में लिपिड हैं जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, ठीक है। So these molecules are prime target of antibodies produced by the vertebrate immune system in response to bacterial infection. अब ये जो अब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? जो बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया उस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज होता है वो बैक्टीरिया की किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं उस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको उसके ऊपर बाइंड करना चाहिए ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके या तो उसको किल करने के लिए टारगेट कर सके, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज जो होता है ये एलपीएस को ही टारगेट करते हैं, तो प्राइम टारगेट है, ठीक है, ये एलपीएस मॉलिक्यूल्स। एंड देयरफॉर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेरोटाइप्स ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन। अब जो बैक्टीरिया होता है कि बैक्टीरिया के स्ट्रेन होता है उनके सेरोटाइप्स को डिसाइड करने वाला एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। सेरोटाइप्स मीन्स कौन सा एंटीजेनिक पॉलीसेकेराइड है उस पर डिपेंड करता है कौन सा, उस पर हम कहते हैं कि कौन सा सेरोटाइप है, ठीक है। Serotypes are strains that are distinguished on the basis of antigenic properties, ठीक है। The lipopolysaccharide of Salmonella typhimurium contains 6 fatty acid। अब इसकी केस में 6 fatty acid होता है bound to 2 glucosamine residues, ठीक है, one of which is point of attachment for complex oligosaccharides। अब इसमें सिंपली कहा है कि इसमें जो लिपिड सेक्शन है होता है उसमें 6 फैटी एसिड होता है जो कि बाउंड होता है 2 ग्लूकोसामिन रेजिड्यूज के साथ, ठीक है, और कोर साइड पे, ठीक है। और वन ऑफ विच इज एक होता है अटैचमेंट ऑफ कम्प्लेक्स, जो और भी कम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड होगा उसको अटैच करते हैं, ठीक है। ये सिंपल ये लिखा है। ई कोलाई हैज यूनिक पॉलीसेकेराइड। ई कोलाई के पास सिमिलर होता है पर थोड़ा यूनिक होता है, ठीक है। लिपिड ए पोर्शन ऑफ द ई पॉलीसेकेराइड्स ऑफ सम बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंडोटॉक्सिन। अब जो लिपिड ए पोर्शन है पॉलीसेकेराइड्स ऑफ सम बैक्टीरिया उसको हम क्या कहते हैं? एंडोटॉक्सिन कहते हैं, क्योंकि उससे टॉक्सिसिटी होता है, ठीक है। इट्स टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंजरसली लोअर ब्लड प्रेशर्स। क्या होता है कि उस वजह से टॉक्सिसिटी की वजह से उस हार्मफुलनेस की प्रॉपर्टी की वजह से क्या करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को डेंजरसली कम करते हैं, ठीक है। दैट ऑकर्स इन टॉक्सिक, वो कहाँ देखने को मिलता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम ग्राम नेगेटिव। जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी में हाई लेवल का इन्फेक्शन होता है तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखाते हैं जो कि बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। उसी को हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। ओवरलोड होने की वजह से बैक्टीरिया के मटीरियल्स कह सकते हैं या बैक्टीरिया खुद ही की नंबर ज़्यादा बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए हार्मफुल होता है जो एलपीएस का लिपिड पोर्शन, ठीक है। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। अब लिपिड एलपीएस पॉलीसेकेराइड्स लिपोपॉलीसेकेराइड्स होता है बैक्टीरिया की में। अब बैक्टीरिया में होता क्यों है, उसका क्या रोल है, उसका कुछ रोल होगा तभी तो वो उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, बैक्टीरिया में। हम वो देखते हैं। LPS is major component of outer membrane of gram-negative bacteria, जैसे कि हमें पता है, contributing greatly to structural integrity of the bacteria। अब क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के बहुत क्या होता है कि बहुत ज़्यादा में प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है वो एक स्ट्रक्चर को इंटीग्रिटी मीन स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में उसका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है LPS का। सेकेंड क्या है? प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेन फ्रॉम सर्टन काइंड्स ऑफ केमिकल अटैक्स। अब मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करते हैं केमिकल अटैक्स से, कुछ केमिकल अटैक्स से, ठीक है। अब जब मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का मतलब है बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन करना। अगर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं होगा तो मेम्ब्रेन लाइसिस होगा तो अंदर की जो भी कंटेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे और सेल डेथ, ठीक है, बैक्टीरिया डेथ। तो इसीलिए मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और LPS इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड हेल्प स्टेबलाइज द ओवरऑल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या करता है? मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता है, क्योंकि लिपोपॉलीसेकेराइड्स में नेगेटिव चार्ज होता है, एंड हेल्प स्टेबलाइज द ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में इसका रोल होता है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बैक्टीरियल सेल वॉल पॉलीसेकेराइड्स।